हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंटों को जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है। तो हम इसमें आपको थोड़े से बेसिक क्लियर कराएंगे। पहले हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। इसमें है पूरी 5 यूनिट्स। पहले यूनिट्स में चैप्टर है 4। कौन कौन से चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स। और यूनिट 2 में है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें 5 चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। 6 चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। 7 चैप्टर है रिप्रोडक्शन। 8 चैप्टर है हेरिडिटी। यूनिट 3 में है नेचुरल फिनोमिना। तो इसमें 9 चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और 10th चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और 4th यूनिट है हमारी इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर 12 है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यूनिट 5 में हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें यूनिट 5 में हमारा जो 13 चैप्टर है वो है अवर एनवायरनमेंट। तो ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं जिन्हें हम एक एक करके सबको क्लियर कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे आज के टॉपिक जो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट में है, बेसिक है हमारे, वो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? तो पहले एटम्स के बारे में जानते हैं कि एटम क्या होते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that retains all of the chemical properties of an elements। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉल यूनिट है किसकी? मैटर की। और मैटर क्या है? यहाँ पे आसपास जो भी चीज़ें हैं ये सब मैटर है। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारे एटम होती है। वो एटम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं, उसके बिना हम इन सबको नहीं देख सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। दिस नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच केमिकल एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है? एटॉमिक नंबर्स है। और ये जो है वो केमिकल एलिमेंट्स को एक अलग अलग पहचान देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की ओर। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल्स इज formed when 2 or more atoms of any kind of elements are joined together chemically। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा के फॉर्म में होता है। और ये जो है केमिकली जॉइंड होता है एलिमेंट से। किससे जॉइंड होता है? केमिकली जॉइंड होता है एलिमेंट से। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है हमारे चार्ज क्या होते हैं? हमारे चार्ज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जो हमारे एटम पे लगते हैं। तो न्यूट्रल चार्ज कौन सा होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है? हमारे सेम होते हैं, वो होता है हमारा न्यूट्रल नंबर। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन्स द प्रोटॉन्स।
मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं और जो हमारा प्रोटॉन है वो कम होता है। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है, मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज कम हो जाता है। नेक्स्ट, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना उन पे नेगेटिव चार्ज लगेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ये इक्वल कितना चार्ज बनाएंगे, ज़ीरो चार्ज बनाएंगे। कितना चार्ज बनाएंगे, ज़ीरो चार्ज बनाएंगे। तो ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, इसे Z से रिप्रेजेंट करा जाता है। और अब हम आते हैं हमारे मास नंबर पर। तो मास नंबर क्या होता है हमारा, तो मास नंबर हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ठीक है, ये होता है हमारा मास नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, एक इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है और डिफरेंट शेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, K, L, M, N। के ये पहले शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है या 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ये क्या है, बस 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। एल जो है, एल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता। एम 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं कर सकता। एन 32 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब चलो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो कौन सा एलिमेंट लें, हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन के पास है हमारे 7 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे नाइट्रोजन के पास, 7 एलिमेंट्स। 1 मिनट में लिख के बताती हूँ आपको। तो हमने कौन सा एलिमेंट ले लिया, हमने ले लिया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एलिमेंट नंबर क्या होगा, तो इसका एलिमेंट नंबर होगा 7। क्यों होगा, क्योंकि कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि ये आता है 7 नंबर पे। तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी 7 होगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है इसमें कितने साल है, K, L, M, N। तो के पास कितने हैं हमारे 2, L के पास 8, M के पास 18 और N के पास 13। तो हमारे नाइट्रोजन के पास 7 है। तो 7 में से हमने 2 K को दे दिए, 2 किसको दे दिए, K को दे दिए। जब हमने 2 K को दे दिए तो हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन बचे 5 बचे। तो 5 हमने किसको दे दिए, 5 हमने L को दे दिए। तो 5 हमने L को दे दिए, तो क्या बन गया हमारा बन गया 2,5। क्या बन गया हमारा 2,5 बन गया ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, चलो। तो नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी एंड इट्स कैलकुलेशन। तो ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये होता है जैसे कि मान लो आपको एक चॉकलेट खरीदनी है, आपको क्या खरीदनी है, एक चॉकलेट खरीदनी है। आप गए दुकान वाले के पास, आपने बोला भैया एक चॉकलेट दे दो, तो उन्होंने दे दी। तो चॉकलेट कितनी वाली है, चॉकलेट तो है 60 वाली। आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास है 50 रुपये। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सीधा अपनी मम्मी के पास, तो अपनी मम्मी से मांगोगे 10 रुपये और, कि मुझे 10 रुपये और दे दो, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे एक चॉकलेट ख़रीदनी है। वो चॉकलेट कितने की, 60। अपने मम्मी से आपने 10 रुपये मांग लिए, आपके पास कितने थे 50 रुपये। अपनी मम्मी से आपने कितने मांगे, तो 10 रुपये मांग लिए। तो मिलके कितने हो गए, 50 + 10
60 हो गए, ठीक है, हो गए ना 60। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास 10 रुपये कम पड़ रहे थे, वो आपने अपनी मम्मी से ले लिए। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दे दिए, तो आप दुकान पे गए, आपने उन्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। 2 रुपये क्या करे, एक्स्ट्रा दे दिए। 60 रुपये थे, 60 रुपये के आपने 62 दे दिए। तो वो क्या करेगा दुकान वाला, जो आपके 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है आपको वापस लौटा देगा। क्या करेगा वो, आपको वापस लौटा देगा। तो होती है बैलेंसी। क्या होती है हमारी बैलेंसी, ठीक है। तो बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी इज essentially an atom's ability to combine with other atoms which forming chemical bonds। मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर उसकी क्या होगी, कैपेसिटी बैलेंस हो जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे एटम्स को चाहिए क्या, स्टेबिलिटी चाहिए। एटम्स को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और वो कैसे मिलेगी, जब उसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, जब उसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन की कॉन्फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 862 होगी। कितनी होगी, 862। तो ये क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या तो ये देगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे ज़रूरत है 6 इलेक्ट्रॉन की। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कौन सा तरीका सही है, देने वाला। तो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा। इससे क्या हो जाएगा, उसे क्या स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्या वो स्टेबल हो जाएगा एकदम। तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसे बैलेंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 और फॉर द बैलेंस इज री इक्वल टू द नंबर। क्या है ये, री इक्वल है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 और 7 द बैलेंस इज 8 मीन्स द नंबर। तो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होता है, जो हमारा 8 नंबर होता है। कब होता है, 8। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने बताया था 8 रुपये की चॉकलेट है, हमारे पास कितने हैं, 5 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 रुपये कम है। तो 3 रुपये कम है, हम क्या करेंगे, हम अपनी मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी से हम अपने 3 रुपये मांगेंगे कि मम्मी मुझे 3 रुपये दे दो। फिर हम दुकान वाले के पास जाएंगे, दुकान वाले के पास जाके हम 3 रुपये को दे देंगे। तो क्या करेगा, उन पैसों को लेकर हमें एक चॉकलेट दे देगा। अगर जो हमने एक्स्ट्रा पैसे उन्हें दिए हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसे भी हमें लौटा देगा। तो ठीक है, ये होती है हमारी बैलेंस। तो आयन क्या होता है हमारा, आयन होता है वो एटम का ग्रुप जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। वो एटम का ग्रुप जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। जैसे Na के प्लस चार्ज होता है ना, Na के प्लस, जैसे प्लस का चार्ज, प्लस का साइन होता है, तो वो क्या होता है, चार्ज होता है। जिसके पीछे प्लस है उस पर चार्ज है, मतलब जिसके पीछे भी प्लस होगा उसके पीछे क्या होगा, हमारा चार्ज होगा। 2 टाइप्स के आयंस होते हैं हमारे। तो कौन कौन से होते हैं, केशन एंड एनियन होते हैं। तो केशन के पास क्या होता है, केशन और पॉजिटिव चार्ज। केशन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आयन के पास कौन सा चार्ज होता है, आयन और नेगेटिव चार्ज। आयन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो Na+ मतलब सोडियम। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
नेगेटिव होता है। तो उस पर जो चार्ज लगा वो कौन सा लगा, वो लगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने पर एनायन होगा, उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन देने पर केशन बनेगा, क्या बनेगा, ईशन बनेगा। उस पर चार्ज क्या होगा, उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। जैसे NaCl, तो Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, Cl की वैलेंसी हो जाएगी 1, तो इसे हम लिखेंगे NaCl। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए और भी लिखना सीखते हैं और फॉर्मूलेस कैसे लिखते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट का बनाना है, तो सोडियम सल्फेट NaS, तो Na की मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, सल्फेट की कितनी हो जाएगी 2, तो मिलकर क्या बनाएगा Na2S। सोडियम नाइट्राइड की क्या होगी, Na की 1 है और N की 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा Na3N। कैल्शियम क्लोराइड की कैसे बनाएंगे, CaCl, तो Ca की बैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, तो क्या बचेगा CaCl2। और कैल्शियम ऑक्साइड की हम बनाएंगे